अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत खुशी की बात है गाइस आज मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे को 1 मंथ कंप्लीट हो गया है काम करके। एक्चुअली 1 मंथ प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सैलरी आ चुकी है और ये पहली कमाई है मेरे बच्चे की। अल्लाह के करम से फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी आ चुकी है और मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है जिस हिसाब से गाइस। क्या कर रहा है वो? हाँ दे उसको तो चाय। अल्लाह के करम से फाइनली सैलरी आ चुकी है। और आप लोगों में से कई लोगों को लगता होगा अरे काम पे डाल दी, 12वीं में है फिर भी काम पे क्यों डाल दी। देखो, घर की सिचुएशन और घर की मजबूर के हालात में है ना, कोई नहीं आता है, ये खुद हैंडल करना पड़ता है। जबकि रियान है ना, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, 3 बजे दोपहर में जाता है तो रात के 11 बजे आता है। तो फाइनली उसने मुझे बोला मम्मी, कल रात में ही दे दिया था, तो मैं सोची चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ ये ब्लॉग, क्योंकि ये मेहनत जो उसकी ऐसी है ना कि उसको एहसास होगा कि पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं। और फाइनली उसको सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाना था ये लास्ट में, क्योंकि उसके बाद तो उसका मूड खुद ही नहीं है, मम्मी मेरे को पढ़ना नहीं है, खुद ही बोला था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब ये पहली कमाई का इस्तेमाल कुछ नेकी का काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो इंशाल्लाह मैंने सोच के रखा है। असद की अभी तक सैलरी नहीं आ चुका है, ब्लॉग आपको ज्वाइन करके मैं बना के दूंगी, क्योंकि आप लोग सोचेंगे अरे वो डिफरेंट दिख रहा ब्लॉग, ये डिफरेंट, तो इस थोड़े ब्लॉग है ना कहीं जॉइंट में रहेंगे। बस आप लोग दुआ करें, मुझे खुशी मिल रही है मेरे बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे अब उस स्टेज पे आ चुके हैं, अल्लाह के गम से अपनी मेहनत की कमाई, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो खुद ले रहे हैं, उनको हर चीज़ पता हो रही है कि ऐसे सिचुएशन में चलो आज मुझे ये टेंशन तो नहीं है ना, कल जाके मुझे कुछ हो जाता है क्या, मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरे बच्चे किसी के बेसहारे पर तो नहीं रहेंगे, एटलीस्ट खुद मेहनत से कमाएंगे, खुद अपने दम पे। मैंने मेरे बच्चों को हमेशा बोला बेटा तुम लोग मेरे लिए कुछ मत करो, तुम लोग मेरे लिए कुछ मत करो, तुम अपने लिए कमाओ, आगे बढ़ो। अभी वैसे भी कैसा है, आफ्टर मैरिज के बाद तो फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, अभी नाना नानी के साथ ही रहेंगे हम लोग, ताकि मेरे अम्मी अब्बा के साथ रहेंगे तो मेरे अम्मी अब्बा तो हैंडल कर ही लेते, इतना तो पता है। और ऐसा नहीं है गाइस कि मुझे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सब छोड़ छाड़ के उधर जा, देखो मेरा सिचुएशन ये है कि मेरा फ़र्ज़ अदा करना है मुझे, वहाँ पे भी मैं वहाँ पे भी अपना फ़र्ज़ अदा करूँगी, यहाँ पर भी मेरे माँ बाप से मेरा फ़र्ज़ है, तो इस तरह से मुझे रहना पड़ेगा। और वहाँ पर भी रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी अम्मी अकेले रहते हैं, उनकी अम्मी को तो अभी आँखों का ऑपरेशन भी हुआ, दिखाई भी नहीं देता है, हर चीज़ की सिचुएशन है। फाइनली आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितनी आई है कितनी नहीं वो तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लगा सैलरी? अच्छा। कब दिया था? कल ही रात में दिया था ना? हाँ। तो गाइस पहली सैलरी है, पहली कमाई, अच्छा लगा, अच्छे से काम कर, बस तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और महीना पता नहीं चलता गाइस, 20 ही दिन हुए ना, 20-25 दिन। हाँ। तो गाइस बस आप लोग दुआ करिए, बस मेरा बच्चा करा, अभी आसाद बाकी है और कुछ नेकी के काम में हम पैसा डालने वाले हैं, तो इंशाल्लाह जरूर। और मेरे बच्चे को भी लेकर जाऊंगी जरूर उस काम के लिए भी, 1 घंटे की बात है बस उस काम के लिए, तो इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सभी गाइस? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हो गया है काफ़ी ज़्यादा लेट उठने में, कि कल रात से ज़रा सर दर्द ज़्यादा हो रहा था, तो देखो चंपी भी कर दी मैंने अपने बालों में। और आज है असद की छुट्टी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने, बोलते ना एक माँ के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलो मैं पहले चाय गर्म करती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ गाइस। तो असद सोया गाइस, तबीयत ठीक नहीं है ना थोड़ी उसकी, और वैसे भी कल से हाथ दुख रहा था ज़्यादा, तो मुझे ठीक है आराम कर। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को, सभी लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो मेरे फैमिलीज़ के है ना, आप अपना चैनल के है ना पार्टनर बन जाओ, क्योंकि बिकॉज है ना गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर करना। आज सब्जी लेकर आ गया था, कल असद को भी बोली वहाँ से लेकर आना आधे टाइम, क्योंकि लास्ट डे था उसके वर्किंग का। मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्यार देना जितना हो सके। मेरी सब्जी बहुत हरी है, सब्जी बहुत महंगी है, कमेंट्स करके जरूर बताना आपके एरिया में सब्जी कितनी महंगी है। और हाँ, आपके लिए कुछ सरप्राइज है, दिखाना चाहती हूँ मैं, तो थोड़े टाइम के बाद बताऊंगी, थोड़ी बातें करूँ आपसे, क्योंकि असद सोया है इसलिए गाइस। ऐसे तो सब्जी बनी भी है, क्या हो रहा है घर की हालत ऐसी हो रही है गाइस, खाना पका रही हूँ, इन लोग रेहान को सिर्फ दाल ही दाल खाना है, सब्जी बिल्कुल खाता नहीं, तो थोड़ी थोड़ी करके सब्जी, इतनी सारी 3 से 4 सब्जी तो ऐसी पड़ी पड़ी रह गई है। और मेरा कैसा है, मैं खाई तो खाई वरना नहीं खाई, ऐसा है, कभी दाल खा ली कभी पापड़ खा ली, इस वजह से। तो मेथी की सब्जी तोड़ रही हूँ, फिलहाल के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी कल रात में ही ज़्यादा बना ली थी मैंने। तो मैं यही कहना चाहती हूँ इसकी ज़िंदगी के हर पड़ाव में, जैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे दोनों बच्चे काम पर है। और हाँ, सिर्फ असद की बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। असद को मैंने खुद मना कर दिया कि बस हो गया, ये एक ही महीना कर काम को तू, क्योंकि बिकॉज गाइस है ना, अभी इसका 10 का होने वाला है, 2 महीने में एग्जाम। तो मैंने उसको क्या बोला, 2 महीने के बाद है ना, देख तुझे क्या ठीक लगता है क्या नहीं, क्योंकि वो तो पहले से बोला मम्मी मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन मैंने फिर भी उसको बोला है कि 11 कर ले, क्योंकि पार्ट टाइम तो जॉब भी कर ले सकता है, अगर तुझे नहीं जम रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा प्रेशर तो तुझ पर डालूंगी नहीं पढ़ाई का, लेकिन मैंने उसको ये भी बोला है कि तू 12 तक का फाइनल तो कर ले।
और रही बात है कि आप लोगों में से कई लोग ये सोचते होंगे कि मैं अपने बच्चे को काम पर लगाई हूँ या मेरा बच्चा स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, जॉब भी जाता है। तो देखो जब तक का बच्चे को ज़मीन पर आप नहीं छोड़ेंगे ना, तो वो चलना नहीं सीखेगा। इसी तरह से ये ज़िंदगी की रफ़्तार है। हर जगह सिर्फ़ माँ ही चलना ये ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी बच्चे को भी अपना सफ़र तय करना बहुत ज़रूरी है। और आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं क्यों डाल रही हूँ उसको? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसलिए डाल रही हूँ कि मेरा बच्चा आज नहीं तो कल अपने हिसाब से काम-धाम करेगा, दुनिया देखेगा कि कैसी ज़िंदगी में होता है, कैसा काम होता है। तो बस ये चीज़ों की वज़ह से रेहान तो कंपल्सरी लग चुका है केक की शॉप पर। तो रेहान वहाँ तो लग ही गया है कंपल्सरी। रही बात है कि असद की बात है, तो असद का तो अभी 10 का है, रेहान को कंफर्टेबल है काम में। तो यही बात है कि मैं एक औरत की ज़िंदगी इसी तरह से पिस जाती है बच्चों के चक्करों में और कुछ नहीं कर पाती है। बोलते हैं 9 साल गुज़र गए और शादी का कोई फ़ैसला ना लेने के बावजूद भी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं। मेरे भी अरमान हैं, ऐसा नहीं कि मेरे नहीं अरमान है, मेरे भी अरमान है, मैं निकाह करूँ सही तरीके से। ऐसा नहीं कि मेरे नहीं अरमान है, मेरे भी अरमान है, मैं हल्दी, मेहंदी हर चीज़ की रस्म करूँ, हर चीज़ करूँ। मुझे भी अपना लाइफ़ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ और बहुत सारी खुशियाँ पाऊँ जो ज़िंदगी में मैंने बाहर देखा नहीं अपने साथी के साथ। हर चीज़ मैंने सोचा था। और रही बात है कि मेरे बच्चों की जो पहली सैलरी की बात मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि पहली सैलरी में से मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये पैसा हम एक अच्छी जगह पर लगाएँगे, जो मेरे बच्चों को दुआ भी मिलेंगी, एक नेकी का काम भी होगा और ऐसा ही होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि तुम्हारी पहली पगार आती है ना, तो तुम्हें कहाँ लगाना चाहिए। तो बस इंशाल्लाह वो भी वीडियो ज़रूर आएँगी। अभी बस सब्ज़ी बनाते-बनाते अभी आप लोगों से फिर जाऊँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मार्केट जाना है, लेकर आना है सामान, तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मैंने सोचा डिस्ट्रीब्यूट मुझे करना ही है। कुछ ना कुछ अपने बच्चों को और मेरे बच्चों को लेकर जाऊँगी मैं ज़रूर उधर भी। तो बस आप लोगों से वही बात शेयर करना चाहती हूँ गाइज़। बस यही कहना चाहती हूँ हर माँ को, हर औरत को यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में है ना, औरत अपने बारे में क्यों नहीं सोचती मालूम है? क्योंकि औरत बच्चों के चक्कर में पिस जाती है, बहुत बुरी तरह से पिस जाती है। बच्चों की नज़र में उसकी कैपेसिटी तब तक है जब तक का बोलते हैं ना वो उन लोगों के लिए अच्छा करे। जहाँ माँ ने अपना फैसला खुद के लिए जहाँ जीना सीखा, जहाँ खुद के लिए कुछ सोचा या ज जहाँ खुद के लिए वो सोचती है कि चलो ये मेरे लिए बेहतर है, वहाँ बच्चों की सोच बदल जाती है। तो ज़िंदगी ऐसी ही है। अगर आज मैं लेट फैसला ली हूँ अपनी ज़िंदगी का तो मैं तमाम लड़कियों को कहना चाहूँगी, जिन लड़कियों की ज़िंदगी अधूरी रह गई है, वो कभी सोचती नहीं कि अरे पार्टनर लाइफ़ पार्टनर चुनना चाहिए, ये उम्र हो गई। देखो, उम्र नहीं होती है, किसी भी औरत की उम्र नहीं होती। सिर्फ़ बोलते हैं ना समाज की बेड़ियों के अंदर बाँध कर है ना, उसे उम्र के अंदर फँसाया जाता है। और रही बात है जिस टाइम उम्र भी होती है ना, उस टाइम समाज है ना बहुत कुछ कहता है। समाज समाज से कुछ लेना-देना रखना नहीं चाहिए। मैं तो समाज से क्या समाज दे रहा है? क्या कहता है समाज? कुछ नहीं। समाज से आपका पेट नहीं भर रहा है, समाज आपको कुछ नहीं अप्रिशिएट और झूठी तारीफ़ अगर आपको चाहिए तो फिर आप समाज से मतलब रखो। लेकिन मैं कहूँगी वो ढकोसले वाले समाज है ना, कुछ काम के नहीं होते। जिनको बोलना है वो मुँह पर बोले। हिम्मत भी है मुझ में बात करने की, मुँह पर जवाब भी सुनने मिलेगा। औरत अपनी ज़िंदगी की बेड़ियों को जब तक बाँध के रखेंगी ना कि वो बेबस है, बेसहारा है, बेचारी है, अबला नारी है, तब तक कोई उसका वजूद नहीं है, कोई उसका वजूद नहीं बन पाएगा। जिस टाइम औरत ने अगर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला उठाना शुरू कर दी ना, उस टाइम मैं आपको कहूँगी और ये सबको कहूँगी, उस टाइम उस औरत की जो कीमत, उस औरत की वैल्यूएशन जितनी बढ़ेगी ना, शायद जो बोलते हैं ना कि ये वो है, तो जो लोग बोलते हैं ना कि अरे नहीं करना चाहिए, निकाह नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने तक आती है ना, आपकी खुशियों की बारी आती है ना, तो लोगों को तकलीफ़ तो होंगी और वो आपको रोकेंगे ज़रूर, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपको कहने की ताकत अंदर से हिम्मत होनी चाहिए। ये मेरा मिट्ठू बहुत चिल्ला रहा है, इसको मैं पहले मिर्ची दे देती हूँ। ये मिट्ठू का ऐसा है, हरी मिर्ची दूँगा, इतनी हरी मिर्ची खाता है, एक दिन में कम से कम 10 मिर्ची तो ऐसे ही चली जाती है, चिल्लाता रहता है, बार-बार चिल्लाता रहता है। तो मिर्ची दे दी उसको। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ज़िम्मेदारियों की बेड़ियाँ एक औरत की इसमें बाँधी जाती है ना, कि औरत को ही ये चीज़ करना चाहिए, औरत ही इसी के लिए बनी है। हर चीज़ अगर औरत के पल्लू में आता है, तो मर्द के पल्लू में क्या आएगा फिर? पैसा कमाना, मैं कहती हूँ आज के टाइम में आदमी पैसा कमाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो बाहर जाता है, पूरी ज़िंदगी झुलसता है धूप से, हर चीज़ों से झुलस के वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पैसा कमाता है। लेकिन ऐसी पैसों की कमाई का क्या मतलब जहाँ पर उसको उस औरत को इज़्ज़त ही ना मिले, जहाँ उस औरत की इज़्ज़त ही ना हो। मैं अपने बच्चों को सिर्फ़ यही सिखाती हूँ और मेरे बच्चों को इस मामले में मैं हमेशा ताकीद देती हूँ। चाहे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ बेटा, कुछ भी अपने ज़िंदगी में अपने दम पर करेंगे तुम ज़रूर, लेकिन है ना, किसी और की लड़की को ज़िंदगी भर तुम लाएँगे ना अपने घर, तो उसकी इस रिस्पेक्ट करना, उसको समझने की कोशिश करना, उसकी हर खुशियों को साथ देना, हर चीज़ करना लाइफ़ में, मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। एक औरत के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट उसका बहुत बड़ा है। और इंशाल्लाह जो भी डेट है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अनाउंस करूँगी गाइज़ कि मैं कौन से दिन करने वाली हूँ निकाह इंशाल्लाह। तो आप लोगों से मैं शेयर ज़रूर करूँगी। हाँ, और मुझे इसमें कोई एम्बैरेसिंग नहीं है, अगर आप लोगों को लग रहा है अरे शर्मिंदगी होनी चाहिए, किस बात की शर्मिंदगी भाई साहब? मेरे को शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं है, मैं किस वजह से शर्मिंदगी करूँ? आज के दौर में जो गलत भी करते हैं ना, जब वो खुलेआम घूम सकते हैं, शर्मिंदगी बिना घूमते हैं, तो उनको शर्म नहीं होती है।
तो हम क्यों शर्म करें, जबकि हम हर चीज़ों की बराबर जिम्मेदारी निभा कर आई हूँ। हम दोनों ने, उन्होंने बोलते ना कदम कदम पर मेरा साथ दिया है ज़िंदगी का उस पड़ाव पर। और मैं अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा ओपन नहीं रखती हूँ गाइज़, जितना मुझे कहना था मैं तब कह रही हूँ। अभी मैं जितना ज़्यादा मैं अपने रिलेशनशिप को मैं ज़्यादा वो नहीं रखती थी कि ठीक है अब हमारा वक्त आया, अब हमारी बारी है और मुझे अपनी ज़िंदगी का लेने का फैसले का पूरा हक है। तो रही बात है इन बच्चों की ज़िम्मेदारी, बच्चे अपने आप आज खुद कर रहे हैं, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। मुझे सिर्फ़ जितना करना था उतना मैं कर रही हूँ। आगे इनके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने यही कहा कि बस मैं हाँ, घर देखने भी गई थी, तो बताना चाहूँगी उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है यानी रेंट ज़्यादा बताया सामने वालों ने। इस वजह से सोचना पड़ेगा अभी इस बारे में। और वहाँ पे लेने का इसलिए इरादा था मेरा कि मेरा एक आशियाना बनेगा मेरी ज़िंदगी का। चलो आज फैमिली के साथ हूँ, बाजू में तो हूँ, अम्मी-अब्बा के साथ में मैं बाजू में ही हूँ। मैं इसलिए मुंबई नहीं जाना चाहती हूँ ये सब चीज़ें छोड़-छाड़ के। पहली बात तो बच्चों को हैंडल करना मेरे माँ-बाप के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये बात तो क्लियर है। और रही बात है कि बच्चों को सँभालने की जितनी भी ज़िम्मेदारी है वो मुझ पर आज भी है। और आज आपके भाईजान कभी मुझे ये नहीं बोलते, मेरे भा आपके आपके भाईजान सिर्फ़ यही बोलते कि तेरा शायद आना मुश्किल हो जाएगा मुझे, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि बच्चों की ज़िम्मेदारी है। फिर 1-1 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए फ़ोन आते जाएगा, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, बच्चे वैसे कर रहे हैं। इसलिए फाइनल डिसीजन उन्होंने ये बोला ठीक है तू यहाँ रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा-तैसा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस बच्चों की ज़िम्मेदारियों में कभी ये नहीं है। जब मेरा पार्टनर इतना समझदार मिला है अल्लाह के करम से, वो हर चीज़ उन्होंने अपनी अम्मी के बारे में भी नहीं सोचा इसके अंदर, कि तेरे को ज़रूरत है उधर, मेरी माँ से मैंने तेरे से निकाह करा हूँ, वहाँ पे रहना पड़ेगा, ये चीज़ फलाना जो भी बातें आगे की। बट उन्होंने कभी नहीं उस चीज़ में मुझे प्रेशर दिया ही नहीं गाइज़। बस आप लोग दुआ करो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ और मुझे खुश रहने का पूरा हक है। अब रेहान अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहा है, बराबर जा रहा, आ रहा, बराबर कर रहा अपनी ज़िंदगी का। बस मैं यही कहूँगी, बस सही रास्ते पर मेरा बच्चे ज़िंदगी भर जाएगा क्योंकि मुझे अपने परवरिश पे पूरा यकीन है। मैं अपने परवरिश के मामले में ये जानती ज़रूर हूँ कि मेरे बच्चे की परवरिश मैंने अच्छी तरह से की हूँ। मेरा बच्चा कभी गलत काम करेगा नहीं। इतना मुझे अल्लाह पर भरोसा है और अल्लाह मेरा साथ दे रहा है। तो चलिए फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ फटाफट, फिर असद से मिलाती हूँ आपको। उठा नहीं है अभी तक के। आज रांची स्कूल गया क्यों नहीं? क्योंकि हाथ में सूजन हो गई है उसको। सूजन इसलिए हो गई है क्योंकि बॉल बैट खेल-खेल के आता था। यहाँ पर कल गया बॉल बैट खेल कर आया तो बोलते पता हाथ पे ये लग गया मार। मैंने ठीक है, चल आराम कर। चलेगा बाद में मिलती हूँ सब्ज़ी बना। तो ये बन गई हमारी मेथी की सब्ज़ी। इतनी सारी गड्डी ली थी लेकिन इतनी सी बन गई गाइस। इतनी सी ही मेथी निकली, देख लो गाइस। हाँ, इतनी सी मेथियाँ मैंने एक बड़ी गड्डी ली थी। अब इसमें ही मैं तो ये देख लो, ये है कि गवार की सब्ज़ी, ये मॉर्निंग में बनती है। तो ये है पापड़ी की सब्ज़ी। अब सोच रहे होंगे इतना मैं एक साथ मिक्स क्यों कर रही हूँ, तो पापड़ी की सब्ज़ी भी ऐड कर दी। और ये है केबिज। अब ये वजह से मैं सब्ज़ियाँ घर में नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में सब्ज़ियाँ खाई नहीं जाती। इतनी सब्ज़ी बची है, ये सिर्फ 2 दिन की सब्ज़ी है। मॉर्निंग में और रात में और सुबह में, ये ऐसी 3 सब्ज़ी बच गई। और ये आज की दोपहर की सब्ज़ी बना दी हुई एक्स्ट्रा मेथी। अब इसी को गर्म करके इन लोगों को मैं खिलाऊंगी आज। तो फाइनली किचन का काम हो चुका है पूरी तरह से। और देख लिया ना आप लोगों ने कि मैं सब्ज़ी क्यों नहीं बनाती हूँ। मेरे घर में सब्ज़ी का हाल इसी तरह से हुआ है। एक्चुअली ये सब्ज़ी तो फेंकने में जाएंगी नहीं, खाएंगे, लेकिन अब कैसा है थोड़ी करके बहुत सारी सब्ज़ी बच जाती है। और सब्ज़ी मैं ज़्यादा नहीं मंगाती, मैं पाव किलो के हिसाब से, क्योंकि सब्ज़ी महंगी भी है। और इसी के साथ ही साथ सब्ज़ी का कैसा थोड़ा लेके घर में खाने वाली सब्ज़ी है ना, अब्बा थोड़ी सी खा लेंगे। अब्बा को अगर भिंडी पसंद, भिंडी अब्बा को बहुत पसंद है, रेहान को भी पसंद है, लेकिन चाहिए उसको दाल। अब दाल बनाऊंगी तो दाल इतनी सी तो नहीं बना पाऊंगी, ज़्यादा दाल बनाऊंगी तो फिर इन लोग को 2 दिन 3 दिन ऐसे ही चलना पड़ता है वो फ्रिज में रखने के बाद। अब क्या करूँ, ऐसी ही मेरे घर में सब्जी। अब ये सब्जी आज कैसा भी करके इनको खिला के फिनिश करवाऊंगी। चलो गाइस अच्छा से मिलाती हूँ, अभी उठा है वो। चलिए आपको मिलना आती मेरे बेटे से। तो फाइनली आ गया मेरा बेटा। बेटा सलाम तो कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे की पहली ये मेहनत की कमाई है गाइस। और आप लोग सभी दुआ करना कि हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा नहीं, जितना भी कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, पर एक चीज़ तो सीखा ना कि काम कैसा होता है। तो ये है मेरे बच्चे की मेहनत की कमाई अपने। और ये पैसे मैं कुछ ऐसे कामों के लिए हम लोग लगाने वाले हैं इंशाल्लाह, कि पहली जो रकम है, पहली जो मेहनत की कमाई है ना, उसे सही जगह मैं मेरे बच्चों के लिए लगाऊंगी। और हाँ, आप लोगों को वीडियो भी ज़रूर बताऊंगी कि पहली जो मेहनत की कमाई है उसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे बच्चों को यही सिखाऊंगी। और अभी काम वाम नहीं है, 2 महीने तक का काम नहीं, क्योंकि फाइनल एग्जाम है, 2 महीने में एग्जाम होने वाले गाइस। इसलिए उसके बाद देखेंगे कि इसको काम कहाँ जमेगा और कहाँ नहीं। ठीक है, और खुश है ना? इतना लेट मेरा बच्चा रात में आता था गाइस, आपको बता नहीं सकती कि कितना लेट होता था। 1 बज जाता था ना, 1-2 बज जाता था, तो भाई के इधर रुकना पड़ता था रात में आने के लिए। तो मैं बोली 1 महीना करके दे, उसके बाद है ना एग्जाम हो गए, फिर इंशाल्लाह सब, फिर उसके बाद 2-3 महीने की छुट्टी मिलेंगी, तो फिर उसके बाद कॉलेज चालू होगा, क्या है आगे वो देख लेंगे गाइस। बस आप लोग दुआ करिए। और
जो भी ये मेहनत ही कमाई है, मेहनत से कैसा कमाया है मेरे बच्चे ने, मेरे बच्चे इतनी मेहनत किया, उसके लिए ये पड़ाव है। और बहुत लोग कहेंगे कि अरे बच्चे को काम पे लगाई, ये लगाई, फलाना लगाई, ढिमकाना लगाई। पहली बात तो ये उम्र के अंदर उसको सीखना चाहिए कि कैसे काम करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे संभालना है और कैसे घर की जिम्मेदारी लेना है, सबकी जिम्मेदारी लेना, तो ये उम्र में सीखना है। बस आप लोग दुआ करिए मेरे बच्चे के लिए। और हाँ, व्लॉग जरूर आएगा कि मैंने इन पैसों से क्या किया है और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने वाले हैं। तो बस आप लोग दुआ करें और चैनल को सब्सक्राइब करने तो बोल दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं है, मेरा स्टाइल है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना और प्यार देना मेरे बच्चों को। मेहनत की कमाई है तो सही जगह पर ही लगाऊंगी। बस दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।